अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझा आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आप तो ऑनर जा चुकी हैं। वो क्यों हो चुका था, आप बातें ही नहीं खत्म करते। मैंने तो कोई बात नहीं, आप नोट्स ले रही थी, मैंने कहा नोट्स आप ऐसे ले रही हैं जैसे आपने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट करना होता है आपने 15-20 मिनट का। नोट्स जरूरी होता है ना। नहीं नोट्स नोट्स कौन से वाले नोट वो भी जरूरी होते हैं लेकिन ये भी नहीं, जरूरी नोट्स ज़रूरी तब हो जब इनका कोई फ़ायदा भी होना हो आपको। आपने बात तो नोट्स जितने मर्जी लें, बात वही करनी है जो आपको, कभी आपको वो राहुल गांधी याद आ जाता है, कभी आपको कासिम सलमान, कभी कुछ। आज मुझे दो दोस्त याद आ रहे हैं, ट्रम्प और मोदी, और उनकी इस दोस्ती में एक नई टसल है, उस पर बात करते हैं। ये आज क्या हुआ है, कोई टेरिफ शेरिफ नहीं लगे हैं? उन दोस्तों में टसल पता क्यों है? क्योंकि एक बीच में इंट्रूडर आ चुका है। हाँ Intruder is always the problem. Intruder is the problem or the two friends who are not going along well? देखिए, मसला किधर है? इंट्रूडर बिकम्स अ प्रॉब्लम जब उन दोनों फ्रेंड्स में से एक की नीयत खराब हो जाए। ठीक है, Exactly. राइट? ये आपने हाँ तो अब That उस is पे the इंट्रूडर है पाकिस्तान। सही है। नीयत किसकी खराब है? नीयत मुझे लगता है कि मोदी की खराब है, और वो कैसे? क्योंकि मोदी जो है ना वो चाहता है हर एक को बेवकूफ बना लूं। पहले अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हम्म? हुआ क्या है, हम किस चीज की बात देखिए कर रहे हैं। हुआ ये है, मैं थोड़ा सा इसको सीरियसली बात करना चाह रहा हूँ। हुआ ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ना, बट आई एम श्योर नॉट लग रहा, कि मोदी की सियासत का फटा लिखा जा चुका है। पंजाबी में कहते हैं फटा लिखा जाना मतलब ख़त्म। मोदी की सियासत जो है ना वो एंड पे पहुंच चुकी है। उन्होंने जितनी कौम की खिदमत करनी थी कर ली। अब वो कोशिश ज़रूर करेंगे अगले इंतखाबात में कोई दिक्कत लगाने की, लेकिन अब मोदी का जवाल शुरू है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अब आप इसे बदकिस्मती कह लें, खुद खुशकिस्मती कह लें, कि पाकिस्तान से जिसने पंगा पाकिस्तान से किया है ना, उसने रिक्शा ही, वो क्या था? जिसने पाकिस्तान से पंगा किया ना उसने रिक्शा चलाया। जिसने ये हमें चीज़ें सताया याद, उसने रिक्शा ही चलाया। पाकिस्तान गरीब है, कमज़ोर है इन सर्टेन वेज, मतलब लेकिन खुद हम रिक्शा ही हैं लेकिन हमारे साथ हिलाना भी नहीं चाहिए। क्या? खुद हम रिक्शा ही हैं लेकिन हमारे साथ हिलाना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली तो वो पंगा जो है ना पाकिस्तान, अब इंडिया को जरूरत, देखिए इंडिया बड़ा मुल्क है ना, पंगा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पंगे की आदत ने इंडिया को मरवा दिया है। और वो इतना ज़्यादा बैकफुट पे चला गया। जो भी मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, जो भी आज आया है लेटेस्ट, उसमें तो लगता है कि उसने क्या कहना चाहिए, भिगो के मारी हैं, बल्कि भिगोई भी नहीं है, उसने सीधी बात कर दी है। भिगो के तो कल पार्लियामेंट में पड़ी है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगेंगे। और ये क्या, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो ये वो पहले सेकेंडरी टैरिफ हैं जो किसी मुल्क के ऊपर लग रहे हैं, जिनका डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में ऐलान किया। देखें उसने एक कहा है 25 फिर 1 अगस्त से 25% ये और 1% जुर्माना मजीद, वो अलग है। ठीक है, लेकिन ये तो आपने आखिरी सेंटेंस पढ़ लिया ना, इससे पहले भी कुछ चीज़ें थी वो पढ़ा करें, आपको समझ आएगी। उससे जो पॉलिटिक्स है ना, और जो इकोनॉमिक्स में तो उसे आप कहूँगा, वो ये हो चुकी है कि आपने देखा 2 दिन पहले ट्रंप ने रशिया को अल्टीमेटम दिया कि आप अगले 15 दिन में, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 15 दिन में आप जंग बंदी कर दें वरना आप पे सैंक्शन लगेंगी, कहा ना? यस। कुछ ही घंटे बाद उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज की ट्रंप ने, और उसने कहा कि आप 4 या 5 दिन में जंग बंदी करते हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़ वरना पे पाबंदियाँ लग जाएंगी। और ये अब मुसलसल 2 दिन से दोहरा रहा है इस धमकी को ट्रंप। ठीक है, ये करके साथ उसने ये जो आप कह रही है ना कि 25% जो ड्यूटी है, उससे पहले उसने जो फिक्रा लिखा है ना अपने उसमें सोशल ट्रुथ में, उसने लिखा है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। ये इंडिया को कह रहा है कि आप रशिया से असला खरीद रहे हैं, एंड आर रशिया's largest buyer of energy along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. ये ऑल कैप पे लिखा है ट्रंप ने, ऑल थिंग्स नॉट गुड। ये सारी चीज़ें उसने कहा ये जो हो रही है ना ये ठीक नहीं है। मतलब उसने इंडिया को इतनी सख्त थ्रेट दी है ट्रंप ने। अब होगा क्या, अब अगर रशिया पे एम्बार्गोज लगते हैं, सैंक्शन लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पे भी लग जाएंगी।
क्योंकि इंडिया वहाँ से Right. एनर्जी बाय कर रहा है। जो एनर्जी बाय करेगा इंडिया से, रशिया से, जिस पे सैंक्शंस हैं, ऑलरेडी हैं, सैंक्शंस के तहत ही वो ले रहा है, वो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो फिर इंडिया पे भी अब सैंक्शंस लगेंगी इन एडिशन टू दीज ड्यूटीज़। और इंडिया को पता है कितना नुकसान है? 70 अरब डॉलर की इंडिया ने एक्सपोर्ट्स की हैं 2024 में अमेरिका को। सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है अमेरिका 70 इंडिया बिलियन का। हालांकि पहले चाइना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर था, लेकिन इंडिया को कुछ चुल है और मोदी की बीजेपी को कि उसने अपने हर हमसाये के साथ बदतमीजी करनी है। इतनी गंदी फॉरेन पॉलिसी है इनकी, क्योंकि तकब्बर है ना वो। मैं ऐसे अल्फाज अजीब से हैं मुझे पंजाबी के, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंसान अल्लाह इज़्ज़त दे ना तो उसको पचाना भी दे। कहते कुत्ते को खीर हज़म नहीं होती। इंडिया को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली थी दुनिया में, इकॉनमी बेहतर थी, मुल्क बड़ा है, अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन औकात से निकल गया ना। क्योंकि जब आप इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, जब आप झूठ बोलेंगे अपने साथ, दुनिया के साथ, अपने लोगों के साथ, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लॉ ऑफ नेचर भी तो है ना, खाली सिर्फ भगत ही तो नहीं है ना, इंतहा पसंदी तो नहीं है ना, गाय के गोश्त पे मुसलमानों को कत्ल कर दें, सिखों को कत्ल कर दें, ईसाइयों की ज़िंदगी मुश्किल बना दें और आप कहें हम बहुत बड़े चैम्पियन हैं। आपसे बड़े चैम्पियन भी दुनिया में हैं। ट्रंप का प्रॉब्लम मोदी के साथ है या इंडिया के साथ है? क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से मोदी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर वाले मामले के ऊपर भी, और उसके अमिडस्ट ऑफ दैट ये वाला स्टेटमेंट आ जाना टैरिफ्स वाला, क्या वो ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं मोदी को या नहीं? ये ट्रंप का तरीक़ाकार है, वो ह्यूमिलिएट करके डील लेता है। उसने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कैसे ह्यूमिलिएट किया था व्हाइट हाउस में, और ट्रोलिंग तो लफ्ज़ पीछे रह गया। 32 दफ़ा कह दिया, आज 32वीं बार कह दिया कि मैंने सीज़ फायर किया। ये क्यों, आप मुझे बताइए, ये इत्तेफाक है कि डोनाल्ड ट्रंप बार डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ श्रूड मैन। वो कोई ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है जितना लोग समझते हैं उसको। वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और बहुत दफ़ा उसने मुश्किल वक्त देखा है बिजनेस में, और फिर वहाँ से उठा है दोबारा नए नए काम करके, नए नए आइडियाज़ के साथ। अब अमेरिका का सदर बन गया, एक दफ़ा बना, फिर निकाला, हार गया, फिर दोबारा बन गया। ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसे अमेरिकन हिस्ट्री में। तो वो बड़ा श्रूड आदमी है, वो जानबूझ के बेइज्जत कर रहा है मोदी को। और मोदी ने, देखें, अगर मैं फेयर बात करूँ ना, तो ट्रंप की चालाकी से ज़्यादा मोदी की बेवकूफ़ी और तकब्बुर है जो उसको ले डूबा। और सिर्फ मोदी का ये होती है लीडरशिप क्वालिटीज़, कि लीडर जो होता है ना, वो खुद जब डूबता है ना तो अपनी कौम को भी लेकर डूबता है। खुद नहीं, खाली खुद डूबना और बात है। जो लीडर होता है वो अगर डूबे अपनी बेवकूफ़ियों से, जहालत से, जाहिल भी है, बदतमीज़ भी है, गुरूर भी करता है, और कमज़ोरों पे रोब डालना, बड़े से बड़े की खुशामद करना, ये सारी ट्रेड्स आपने मोदी में देखी होंगी। तो वो अपनी कौम को भी लेके डूब गया। H1B वीज़ा 70,000 के करीब हर साल इंडियंस को मिलते थे। लाखों इंडियंस वहाँ जा चुके हैं पिछले 25 साल में अमेरिका। H1B वीज़ा तकरीबन ग्रीन कार्ड के बराबर होता है। उन पे वहाँ उनको नौकरियाँ मिलती हैं, $16,000 पर मंथ से लेके $20,000 पर मंथ तक नौकरियाँ मिलती हैं। IT एक्सपर्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में इनको जो जितने भी अमेरिका हर साल देता है ना H1B वीज़ा दुनिया को जारी करता है, उसमें से 80% तकरीबन इंडियंस को मिल जाते थे। इतना फेवरेबल था। बंद कर दिए ट्रंप ने, बंद कर दिए अभी एक हफ्ता पहले। ठीक है, ड्यूटी लगा दी उनकी एक्सपोर्ट्स पे, $80 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी पिछले साल। ये अर्न किया है और मुसलसल रबिंग द सॉल्ट इन देयर वुंड्स। कल कितना मोदी को बेइज्जत किया गया पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से। राहुल गांधी ने जो कहा है कि खड़ा होकर पार्लियामेंट में ये कहे मोदी कि ट्रंप इज अ लायर। ट्रंप ने इतनी बार जो कहा है कि मैंने सीज फायर कहे, कहते ये खड़ा होकर कहे ना कि ट्रंप ने झूठ बोला है। कहा है मोदी ने? नहीं कहा ना। तो इससे क्या साबित है? इससे साबित है मोदी झूठा है और पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, और साथ उसके मीडिया मिल गया। देखिए, मीडिया को मैं ये पाकिस्तानियों को भी कहना चाहता हूँ और पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया को झूठ बोलने पे न लगाएं, मीडिया को सच बोलने दें। मीडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी तो लोग इसकी बातों पे यकीन करेंगे। आप देखें, अब मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान ने फटाफट 2 अंग्रेज़ी के TV चैनल निकाल लिए हैं
2 ग्रुप्स हैं, उन्होंने निकाली है, 2 ग्रुप्स और शायद निकाल रहे हैं, और वो टीवी चैनल अंग्रेज़ी की खबरें दे रहे हैं, अंग्रेज़ी की वो बोल रहे हैं सारा कुछ। तो क्यों निकालें? इसलिए कि आपने इंडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना है। जो वो इंग्लिश के उनके टीवी चैनल हैं, उनके क्लिप्स वहाँ पे पूरी दुनिया में वायरल होते थे, वो जो कुछ कहते थे। और जंग जब हुई है पाकिस्तान की इंडिया के दरमियान, मैं एक बड़ी अहम नुक्ता आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और आपको और ये सुनने वालों को भी, और जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो भी, कि उस दौरान हमारे पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज टीवी चैनल नहीं था। इंडिया के पास थे, इंडिया के प्रोपेगेंडा दुनिया में जा रहा था, पाकिस्तान का नहीं जा रहा था। पाकिस्तान का उर्दू टीवी चैनल से, और हम जो कुछ भी बात कर रहे थे वो उर्दू बोलने वाले समझ रहे थे, उर्दू समझने वाले उसको देख रहे थे, उन्हीं को समझ आ रही थी। ठीक हो गया। तो हमारी बात दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हुआ क्या? नैरेटिव वो प्रेजेंट किया जो असल था, जो सच था। सच जो होता है ना, किसी जुबान में हो, वो लोगों के दिलों में उतर जाता है, लोगों को समझ आ जाती है, लोगों को पता चल जाता है। और इंडिया अपने झूठ को लोगों की अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी बता बता के आखिर में बेइज्जत हुआ, जलील हुआ। तो सच जो होता है ना, यही मैं पाकिस्तान को भी कहना चाहूँ, लेसन लर्न करे, सच बोले, कम बोले, सच बोले, और उसकी बुनियाद पे तज्जिया करें, ओपिनियन दें अपनी जो भी देनी है। और यही मैं यूट्यूबर्स को भी कह रहा हूँ पीटीआई के, कि आप झूठ फैलाते हैं। इमरान के अपनी तरफ से आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, आपने इमरान को तबाह कर दिया, इमरान खान की पार्टी को तबाह कर दिया, सिर्फ अपने डॉलर्स कमाने के लिए। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। देख लो उसकी सियासत, बेड़ा गर्क हो गया इमरान की सियासत का। इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि जो अमेरिका को, जिसको आप गाली दे के अपनी सियासत चला रहे थे, उसके ख़िलाफ़ जिहाद, लोगों को, बेचारों को, मासूम लोगों को, ख़ास तौर पे पख्तूनों को, जो वैसे ही मजहबी तौर पे बहुत इमोशनल हैं और नेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, उनको आपने कहा जी हम हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अब इमरान खान के बच्चे वहाँ बैठ के हैं, पंजाब वाले भी यकीन करते हैं, पंजाब वाले भी यकीन करते थे, पंजाब में भी जाहिर होती है तो है ना। तो वहाँ अब इमरान खान के अपने बच्चे बैठे अमरीकियों की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे पास तो अमेरिका के अलावा कोई चारा ही नहीं है कि हमारी जान छुड़ाई जाए। तो क्या मिला इस झूठा बयानिया बनाने से? अब यही यूट्यूबर्स जो पहले बड़ी बड़के मारते थे, अब दाढ़ियाँ लगा के आ गए झूठा बयानिया व्हाट कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है खान साहब, और अमेरिका को हम खड़े हो गए हैं और अमेरिका के खिलाफ स्टैंड ले लिया है, और अमेरिका ये और अमेरिका वो। आप अमेरिका की जाके मिन्नतें कर रहे हैं आप। अच्छा। और नजर सामने पब्लिकली मिन्नतें कर रहे हैं। अमेरिका ने साजिश की थी या नहीं की थी वो साबित नहीं हो सका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी ना। अमेरिका तो है ना, अमेरिका तो है ना। अच्छा। डोनाल्ड लो भी वहीं पे है, उसी जगह काम कर रहा है। लेकिन वो इधर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो उससे तो काफी टाइम से उम्मीद है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाम पे पैसे नहीं इकट्ठे किए यूट्यूबर्स ने और पीटीआई की लीडर्स ने अमेरिका में किए ना, लोगों को बेवकूफ बनाया ना। डोनाल्ड ट्रंप आएगी, डोनाल्ड ट्रंप आएगी, खान को छुड़ाएगी, था ना नारा। सही है। तो देखें आप मेरे से, मैं आपको भी एक नसीहत करना चाहता हूँ, सच के सामने ना खाम में बहादुर ना बना करें। सच हो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये बात ठीक है, मेरी गलती है। ऐसा ही नहीं, ऐसा होता नहीं, आपकी शक्ल से पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ट्रंप आएगी छुड़वाएगी, ये तो सबके सामने तो बस आप कहें कि यार, आप कहें कि हमने ताकत में आना है, चाहे राइट से आए, लेफ्ट से आए, बूट फौजियों के बूट पॉलिश करके आए या अमरीकियों के जूते पॉलिश करके आए, सीधी बात है। पावर पॉलिटिक्स है, कोई नजरियाती जंग नहीं, हक को बादल की जंग नहीं है। लोगों को ये बताएं, ये पावर की जंग है, ताकत की जंग है। सियासत में आप आते हैं कि मैं हुकूमत बनाऊं और अपना एजेंडा लेके लोगों के पास जाऊं, जो कि आपके 13 साल में एजेंडा जो लोगों ने केपी में देख लिया। तो मैं बात कर रहा था ट्रंप की। ट्रंप ने बेइज्जत कर दिया मोदी को, उसकी सियासत को दफन कर दिया तकरीबन। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि बीजेपी जो एक इंतहा पसंद नज़रिए पे चल रही थी हिंदुत्व के, देखिए कुदरत की लाठी बेआवाज़ इसे कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे वहाँ से सियासत तबाह हुई है कि पाकिस्तान को इन्हें इशू बनाने नहीं चाहिए थे ना। आप इनवर्ड देखते हैं ना, इंडिया बड़ा मुल्क है ना, हम छोटा मुल्क है भाई। हमने आपको कोई कितना कुछ तंग किया हुआ है कि आपकी ना कोई फिल्म हमारे बगैर मुकम्मल होती है, ना कोई गाना मुकम्मल होता है, ना आपकी खेल मुकम्मल होते हैं, ना आपकी सियासत मुकम्मल होती है, ना आपकी जंग मुकम्मल होती है हमारे बगैर। तो कुछ तो फिर हम हैं। अगर हम इतने हैं तो बस आराम से बैठो ना भाई। हाँ। तसल्ली करो। राहुल गांधी ने भी कहा है कि पीएम
पीएम नहीं हो सकते इंडिया के. इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ पीएम लाइक मोदी. हाउ डू यू सी द रोल ऑफ राहुल गांधी हियर? उनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, उनकी स्पीच के बाद बड़ा उनको स्मार्ट कहा जा रहा है. और ये तो इंडिया वाले जाने, हमने भी एक स्मार्ट और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे, तो फिर क्या हुआ हमारे साथ? तो स्मार्टनेस इज नॉट द की. बात ये नहीं है स्मार्ट हो या अनस्मार्ट हो, असल बात ये है कि आपके दिल में अपने अवाम के लिए और दूसरों के अवाम के लिए कितना दर्द है. मैं इस मामले में समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर देखें, मैं अपनी जो मेरा हिस्ट्री का लेसन है उससे बात करूं, मैं ये समझता हूं कि पिछले कुछ 20-25 साल में जो खित्ते के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, इंसानों के लिए एक अच्छा वज़ीर आज़म इंडिया में जो आया था ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी था. और शुरू में वो भी बीजेपी के हैं ना, वो भी शुरू में वो भी थोड़े से उनके भी दिमाग में गर्मी थी. सही है. और उन्होंने 1998 में न्यूक्लियर धमाके किए और उसके बाद पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी उन्होंने. उसके बाद जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए नवाज शरीफ ने, और वो जब पैरिटी रिस्टोर की पाकिस्तान ने जो 1971 के बाद नहीं थी, ये बड़ी ज़रूरी बात है जो समझने की है, और ख़ास तौर पे उन डफर्स के समझने की जो रिटायर हो चुके हैं, कि जब पैरिटी क्रिएट हुई ना पाकिस्तान की, तो इंडिया को समझ आई कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए. तो अमन का एक प्रोसेस शुरू किया गया जिसको सैबोटाज किया पाकिस्तान के कुछ लोगों ने. वो एक अच्छा वज़ीर आज़म था, वो आया, मीनार पाकिस्तान गया. मीनार पाकिस्तान सिंबल है दो कौमी नज़रिए का सब कॉन्टिनेंट में, कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें. वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे वो जो बुक रखी होती है उस पर अपने कमेंट्स लिख के साइन किए. इट वॉज अ बिग स्टेप, लेकिन वो सैबोटाज हो गया. उसके बाद से बीजेपी जो है उसकी लीडरशिप मोदी के हाथ में ऐसा से चली गई. तो मैं समझता हूँ कि मोदी ने जो इंतहा पसंदी दिखाई है, और उसके साथ जो लोग हैं, जिस तरह के अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, अजीत डोवल हैं, ये बहुत ईवल माइंडेड लोग हैं. ये इंतहा पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं. ये स्ट्रेटेजिक नहीं है. स्ट्रेटेजिक की बात नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं. ये सिर्फ अपने हिंदुत्व के नज़रिए के लोगों को इंसान समझते हैं और उन्हीं को साथ जिंदा रहने का हक है. ये जो खन्नास, ये शैतान, ये ईवलनेस उनके जो दिमाग में आई है, इससे खित्ते में सारा प्रॉब्लम है. और ये जब तक नहीं निकलती ना, तब तक यहाँ अमन नहीं हो सकता. और ये पाकिस्तान ने अभी मई में निकाली है इनके दिमाग से, भूसा भरा हुआ था ना जो, और ख़ुद ही अपने आप को एक देखे, इंसान अपने आप को खुद भी भर लेता है अपनी तारीफ़ें खुद कर करके. तो आपने एक मीडिया बनाया हुआ, घटिया किस्म के एंकर्स बिठाए हुए हैं, ना उनका क्वालिटी है, ना कोई स्टैंडर्ड्स हैं, ना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ना एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स हैं. उन्होंने जिस तरह के वो किए प्रोग्राम्स और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में उनका मजाक बनी है. नोबडी ट्रस्ट देम, नोबडी बिलीव्स इन देम, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. लेकिन आपने अपने अवाम को बेवकूफ़ बना के आपने चढ़ा दिया बांस पे. हम बहुत बड़ी ताकत है, रख के जब चपेड़े दो पड़ी हैं बड़े पहलवान को, तो गिर गया है, तो अब बड़े पहलवान की बेइज्जती हुई है, छोटे की हुई. तो आपने अपनी इज्जत तो खुद गंवाई है पूरी दुनिया में यार. सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी नाकाम होगी पूरी दुनिया में. किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया. पहलगाम में आप पे कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके. इजराइल ने किया था. हाँ, इजराइल ने किया था सपोर्ट क्या इंडिया को. इसराइल तो खैर और बात है ना, वो तो फिर इसराइल ने उसे कौन से आम मिल गए, वो भी जलील हुआ है इसके साथ मिलके. जो जिसने मोदी साथ मिला है वो जलील हुआ. अब देखें ये जो था, अब एविडेंस क्या है कि आप मुझे बताएं कि यहाँ से पाकिस्तान से टेररिस्ट निकले हैं चॉकलेट लेके यहाँ से, और वहाँ और कैसे टेररिस्ट चॉकलेट्स खाते हैं. चले, मैं पहाड़ पे जाता हूँ हाइकिंग करने, हम ट्रेनिंग ट्रिप्स पे जाते हैं कभी 4-4, 5-5 दिन के लिए. चने लेके जाते हैं, गुड़ लेके जाते हैं. उसमें एनर्जी होती है और वो स्टे ओके, कि मतलब पिघलते नहीं है, ख़राब नहीं होते, गर्मी हो सर्दी हो. मतलब चॉकलेट लेके जा रहे हैं. कैसे बर्गर किस्म के टेररिस्ट होंगे जो यहाँ से चॉकलेट लेके इंडिया गए. उनका स्नैक भी चॉकलेट है. उनका स्नैक भी चॉकलेट. आप मेरा ख्याल है कि वो आपके वो मिलेनियल नहीं क्या है ये, जेनजी के टेररिस्ट लगते हैं जो चॉकलेट खाते हैं. और साथ फिर वो वोटर्स आईडी लेके गए.
पाकिस्तान की जो एग्जिस्ट ही अब नहीं करती। इतने डफर हैं ये, हमारे डफर से भी ज़्यादा डफर्स हैं। ये इंडिया की पार्लियामेंट में उनका वजीर कह रहा है कि जी वो वोटर्स, उनको इतना नहीं किसी ने ब्रीफ किया भाई पाकिस्तान में वोटर आईडी होती नहीं है। अब अंदाजा लगाएं। That is funny actually. तो On that ये note- चीज़ें दुनिया देख रही है। ये जो ट्रंप ने ये किया है ना इतना, और उन्होंने साथ फिर स्लैप किया है, ऑल थिंग्स नॉट गुड। उसके बाद उनका इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव मीन वो जो उसने मजीद टैरिफ होंगे, जी जो मजीद टैरिफ होंगे नहीं इंडिया की तरफ से। नहीं ये जो वो रशिया से एनर्जी खरीद रहा है, इक्विपमेंट खरीद रहा है, क्योंकि अमेरिका उसको अपने हथियार बेचना चाह रहा है ना। अमेरिका ने देखिए कितनी अच्छी EU से डील की, सऊदी अरब से डील की, फिर उसने जापान से डील की, फिर उसने किससे किया, UK से की। तो ये सारी डील जो की अमेरिका ने, फिलीपीन से की, तो वो अपने मुल्क में अमेरिका इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है, अपने मुल्क के अंदर रोजगार लाना चाह रहा है। You see it more of a Moody's failure than anything else here, जो आज tariffs वगैरह Moody's आए हैं। stupidity and arrogance without any solid ground। अभी गरीब मुल्क हैं आप लोग, 60% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, बातें आप ऐसे करते हैं जैसे आपने मरीख फतह किया हुआ है। मतलब अपनी औकात में रहना चाहिए ना। हम अपनी औकात में रहते हैं ना। हमें मतलब हम तो नहीं लड़ना चाहते थे इनसे, क्योंकि हम अपनी औकात में थे कि यार हमें अमन से रहने दो, हम अपना जिंदगी अपनी ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद हम कॉन्फिडेंट भी थे कि हाँ? हम शायद इतने कॉन्फिडेंट भी थे कि अगर हमारे साथ कोई पंगा करेगा तो हम उसको नहीं कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे, मैं गुस्सा बहुत था, और अभी तक ठंडा नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी दिल और है हमारा, मेरा भी है वैसे, कि एक दफा और पंगा करे और रख के अब जरा थोड़ा सा ना और तबीयत साफ की जाए इंडिया की, ताकि अगले 15-20 साल तो सुकून से गुजरे यार, और हम अपनी इकॉनमी ठीक कर लें। और ये जो घुसपैठिए इंडिया ने भेजे हुए हैं अपने आतंकवादी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिसको हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्लैरिफाई कर दें कि हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे यहाँ पे। ये ना हो हमारा ये वाला क्लिप उठा के कि मैं तो चाहता हूँ कि कल सोशल मीडिया पे मशहूर हुआ है। आप डरती होंगी इन सोशल मीडिया वल्चर से? आई डोंट, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। आप मजीद मशहूर हो। आई नो देम, पैसे के भूखे हैं ये सारे, पैसे के लिए कुछ कितने झूठ बोले आपके सामने, मैं गिरवाऊं झूठ? इमरान खान को कितनी दफे जेल से नहीं, लेकिन हम यहाँ पे रिहा करवाया पैसे कमाने के लिए। अब एक दूसरे को ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हड्डी पे दो ठीक है चलें लड़ रहे होते हैं। समझ गए आप खुद मैंने तहजीब से बात की है, याद रखिएगा मैंने तहजीब से बात की है। मैंने हड्डी पे कौन लड़ रहे होते हैं मैंने ये नहीं कहा। आपने देखा हड्डी पे आपने अभी आजकल परसों तरसों देखा हड्डी पे लड़ते हुए बड़े बड़े महादेव एक ऑपरेशन का नाम भी इंडिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।